देखिए ये फर्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है कि a vector A makes an angle of 20 degree and B makes an angle of 110 degree with the x axis. The magnitudes of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. यानी A का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 मीटर है और B का मैग्नीट्यूड क्या है 4 मीटर। आपसे पूछा गया है फाइंड द रिजल्ट। क्लियर? आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बताता हूँ जो यूज होगा बेसिकली। 10th में आप लोगों ने जो एंगल्स की वैल्यूज पढ़ी होगी वो आप लोगों को पता होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये वैल्यूज आपको नोन है, यानी कि आपसे रसूली की sin 30 क्या होता है यू नो द वैल्यू। sin 30 इज हाफ, sin 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, sin 60 cos 60, sin 90 cos 90। ये सारी वैल्यूज आपको पता है। लेकिन आज मैं एक ट्रायंगल कह रहा हूँ, अगर आप उसको याद रखो तो बहुत ही हेल्पफुल है। वो एंगल 37 डिग्री और 53 डिग्री वाला एंगल है, आप उसे याद कर लो। कैसे है मैं बाद बताऊंगा, कभी तो थोड़ी मैथ में आप कर सकते हो या मैं खुद बताऊंगा। तो इस ट्रायंगल में याद दे रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, इसे आप नोट कर लेना। इसमें इसकी वैल्यू मैं 37 डिग्री लिख रहा हूँ, दिस इज 53 डिग्री एंड दिस इज 90 ऑब्वियसली। ये है 3, 4, 5। ये एक हेल्पफुल ट्रायंगल, यानी इसके बाद इससे फायदा क्या होगा कि आता है जब पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 37 डिग्री। क्लियर? आप बता सकते हो sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो 37 के सामने वाला साइड उसी परपेंडिकुलर होगा, एंगल के सामने वाला साइड भी परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर इसका क्या होगा 3 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5। ये वैल्यू 3/5 ये होती है, ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली बता रहा हूं। sin 37 की वैल्यू 0.6 की 0.6 के आसपास होती है, वेरी क्लोज टू 0.6। Similarly, अगर आप लोग पूछे कि what is cos 37, तो cos 37 होगा base by hypotenuse, तो base is 4 and hypotenuse is 5, so this is 4/5. Similarly, you can find out what is sin 53. So sin 53 is this. 53 के परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा 4 and this is hypotenuse, this is again 4/5 and cos 53 is going to be equal to cos 53 base by hypotenuse, तो base इसके लिए क्या होगा 3 and hypotenuse is 5, so this is the value of degree by 5. So just remember this triangle, यानी इसको आप नोट कर लो, it's going to be very helpful. So anyway, अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वेक्टर है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। This is the x-axis. This is y-axis. Clear? पहला वेक्टर क्या होता है, जब a वेक्टर A makes an angle of 20 degree and B makes an angle of 110 degree with the x-axis. ठीक है, हालांकि इनको मेंशन करना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज, बट स्टिल अगर नहीं कुछ दिया रहेगा तो मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज ही मानूंगा, राइट? तो यानी 20 डिग्री एंगल जो है वो A वाला फर्स्ट वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द x-axis। इससे 20 डिग्री का मतलब कुछ ऐसा होगा, this is vector A and this angle is 20 degree. Clear? Next is B, an angle of 110 degree with x-axis. तो x-axis से 110 का मतलब कितना होगा बताइए? 110 डिग्री बनाने वाला इधर नहीं आएगा। क्लियर है? यानी 90 डिग्री तक हो गया, इससे 20 और भी रख सकते हो, यानी इससे 20 तक। तो इसको मैं यहाँ बनाऊँ। This is vector B, जो कि यहाँ से मैं बता रहा हूँ दिस इज 110 डिग्री, लेकिन अगर ये पूरा 110 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल जो होगा दिस एंगल इज 20 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अब मैं समझा देता हूँ। ओके, मैंने सोचा देख क्या, तो दिस इज 20 डिग्री। ऑब्वियसली आप काउंट कीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज 110 डिग्री, राइट? अब ये दो वेक्टर्स हैं, हमने थ्योरी में पढ़ा रखा है कि दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए वी आर गोइंग टू यूज व्हिच लॉ, मतलब कौन सा लॉ यूज करेंगे, पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन। और ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों के एटलीस्ट एक साथ कर रखा है, यहाँ पैरेलल से आप इजीली यूज इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला काम क्या होगा कि आप इन दो साइड से, दो एडजेसेंट साइड से एक पैरेलल कंप्लीट करें, राइट? ठीक है, तो मैं पैरेलल कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इसके पहले यहाँ से ड्रॉ करूंगा, तो दिस इज द पैरेलल साइड यहाँ तक, और इसके पहले यहाँ ड्रॉ करूंगा, दिस इज
तो ये मेरा पैराग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अच्छे पैराग्राम लोग बोलते हैं कि सब मैंने वीडियो बता रखा है, आप उससे मैं बार बार किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं लेक्चर्स के, आप देख लें। मैं आपको बार बार एश्योर कर रहा हूँ कि अगर एक बार आपने वो सारे वीडियो देख लिए वेक्टर स्टैटस के, तो आप ऑलमोस्ट कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर जो बोर्ड में आए या नीट में आए या इवन जेई मेंस एडवांस ऐसा ऑलमोस्ट आप सॉल्व करते हैं। 99% केस में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व है। अब अंडे कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन वो आता नहीं है वेक्टर्स पे। वेक्टर पे जो क्वेश्चन आते हैं दैट वेरी इजी, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उन वीडियो को आप देख राइट। तो अब देखिए इसमें हमें क्या बताया था कि जब आप पैराग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है। दो वेक्टर्स हैं, ये ए है एक बी। इसमें जो रिजल्ट इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पे जाएगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज आर। क्लियर है? और ये जो वेक्टर था यही वेक्टर यहाँ पी है, वो भी बताइए आपको राइट। तो अब आप एक चीज मुझे बताओ कि जो रिजल्टेंट का रिलेशन आता है इसमें, वो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था। हमने पूछा क्या गया है, दीज आर द वैल्यू गिवन टू यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ a is 3 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ b is 4 मीटर। तो मैं लिखने जा रहा हूँ यानी मॉड ऑफ a जो है, जिसको आप सिंपली a में लिख दो, दिस इज 3 मीटर गिवन टू यू। मॉड ऑफ b जो है, जिसको आप सिंपली b लिख दो, दिस इज 4 मीटर। और आपने पूछा क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब a प्लस b निकालना है। आप चाहिए राइट सी बात है कि दो वेक्टर्स को आप ऐड करें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर होगा। ये वेक्टर ही आ जा रहा है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में आएगा। मुझे दोनों चीजें बतानी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी ये जो रिजल्टेंट आएगा इसका क्या लेंथ है, मैग्नीट्यूड ही बताना है। एंड व्हाट इज द एंगल, जिसका ये एंगल क्या है, x से 20 डिग्री, x से 110 डिग्री। इस तरह से इस साइड एंगल बताना होगा कितना एंगल आ रहा है। एनीवे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, मॉड a प्लस b। ये फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दिस इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये मुझे थीटा चाहिए। थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, a और b के बीच का एंगल। जरा देखो कि a और b के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल जो चाहिए यहाँ से। तो ऑब्वियस है, आप अगर ये पूरा 110 उसमें से 20 करा दे तो ये एंगल आ जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक वेक्टर यहाँ दिया हुआ था, ये 20 डिग्री, और एक वेक्टर यहाँ दिया हुआ, ये a है और ये b है, ये भी 20 डिग्री। ठीक है, अगर ये 20 है तो ये पूरा 90 होगा, तो ये हो गया आपका 70, पता ही है आपको राइट। आपसे पूछा करें कि दिस ये पूरा एंगल कितना है, तो ये 70 प्लस 20 90 आया या नहीं। ठीक है, तो दिस इज 90 डिग्री। क्लियर है? तो a और b के बीच का एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री। मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, तो आप पुट कीजिए a का स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड क्या है 3 मीटर, तो दिस इज 3 स्क्वायर। b स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड क्या है 4 मीटर, तो दिस इज 4 स्क्वायर। देन 2 into 3 into 4 into cos 90। अच्छा, cos 90 क्या होता है 0। तो cos 90 के 0 होने की वजह से पूरी चीज क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? So the answer is 3 square 9 plus 4 square is 16. This is 25. So this is 5 मीटर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर आ गया। अब मुझे निकालना है कि वो एंगल कितना बना रहा है। तो अगर देखिए इसको मैं यहीं से फिक्स करता हूँ, इसको मैं हटा दूँ, ये थीटा 90 जो आ गया था पूरे दोनों के बीच में। तो अब देखिए ये वेक्टर जो है a के साथ ये b परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये भी परपेंडिकुलर है, पता ही आपको। तो मैं अगर ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ, इसको आप अल्फा मान लो सपोज, तो हम देखते हैं क्या वैल्यू आने जा रही है। हमारा जो रिजल्टेंट है वो a के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो वहां से अगर मैं tan अल्फा लिखूं उस ट्रायंगल में, tan अल्फा, ट्रायंगल का नाम मेरे जा, दिस इज o, दिस इज c सपोज, दिस इज a। मैं ट्रायंगल ले रहा हूं इन ट्रायंगल OCA। अब बताइए OCA ट्रायंगल कैसा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें मुझे आप बताइए कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज tan।
तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर जो है वो b के पैरेलल है, यानी ये b है वेक्टर पता ही आपको, और बेस जो है वो a वेक्टर है। तो परपेंडिकुलर में मैग्नीट्यूड की बात करूं बिकॉज़ ये tan अल्फा sin अल्फा cos अल्फा ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है। ये b का मैग्नीट्यूड होगा और ये a का मैग्नीट्यूड होगा। tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज b, मैग्नीट्यूड बेस इज a। तो b इज हाउ मच 4 और बेस a जो है वो 3 है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4/3। अब ये वैल्यू जो है वो आप इस ट्रायंगल के हेल्प से एंगल निकाल सकते हैं। हर जगह नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं, मान लीजिए कोई वैल्यू अननोन आती है तो हम जानते हैं उसको इनवर्स फंक्शन में लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ ये वैल्यू नोन मैंने बता दिया है इस ट्रायंगल को, तो आप इसकी हेल्प से लिख सकते हो। तो आप अगर मुझे बताओ कि इस ट्रायंगल में इन दिस ट्रायंगल tan 53 कितनी वैल्यू आ रही होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 53? तो tan 53 होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, 53 का परपेंडिकुलर ये होगा, बेस हो गया ये, दिस इज कमिंग आउट टू बी 4/3, यानी tan 53 4/3 होता है। यहाँ tan अल्फा 4/3 है, इन दोनों को कंपेयर करो तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 53। क्लियर है? अल्फा कहां से 53 डिग्री है, a से। तो अगर ये 53 है, ठीक है, तो अगर बताइए कि x से एंगल कितना हो जाएगा, मैं कल फिर दिखा, ये a था, रिजल्टेंट हमारा ये आया, ये एंगल 53 आ रहा है, दिस इज अल्फा विच इज इक्वल टू 53 डिग्री, और यहां से a जो है वो 20 डिग्री बना रहा है। ये टोटल एंगल कितना होगा, 53 प्लस 20 ऐड कर दूंगा मैं। सो फाइनली जो एंगल है रिजल्टेंट का वो x एक्सिस से कितना है दिखा रहा है, ये एंगल क्या है, दिस इज एंगल, ये 73 एंगल। तो अब अगर आप आंसर लिखोगे कि a प्लस b, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, देखो 5 मीटर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, मैं लिखूंगा 5 मीटर इज द मैग्नीट्यूड, और एंगल कितना बन रहा है 53 प्लस 20 विद x एक्सिस, मैं लिखूंगा एंगल इज 73 डिग्री विद x axis. So this is the answer. कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बहुत क्लियर कर दूंगा। मेरे ख्याल से बहुत ही डिटेल में मैंने समझा दिया। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। ओके, जब भी मैं जाता हूँ मैं बताता हूँ, मैं जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज मेक कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।